वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी इंग्लिश बुक का फर्स्ट चैप्टर द पेस फॉर लिविंग, जिनके ऑथर हैं हमारे आर.सी. हचिंसन। यहाँ से दो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। द पेस फॉर लिविंग के ऑथर कौन है? तो आर.सी. हचिंसन। सेकेंड, व्हाट इज़ द पेस फॉर लिविंग? ये जो जीने की रफ्तार, द पेस फॉर लिविंग का अर्थ क्या होता है? जीने की रफ्तार या फिर जीवन की रफ्तार के बारे में जो इसमें हम लोग समझेंगे। ये क्या है? ये पोइट्री है, स्टोरी है, या फिर एसे है, या नन? तो द पेस फॉर लिविंग ये हमारा क्या है? एसे है। एसे दैट मीन्स निबंध। क्या है? निबंध है, जो किनके द्वारा लिखा गया है? आर.सी. हचिंसन के द्वारा लिखा गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आर.सी. हचिंसन के जीवनी के बारे में पढ़ते हैं। तो आर.सी. हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवेलिस्ट। आर.सी. हचिंसन एक ब्रिटिश उपन्यासकार थे। एग्जिबिट्स एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशूज ऑफ द कंटेम्प्रोरी सोसाइटी। वे समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूने के लिए एक असाधारण स्वभाव का प्रदर्शन करते थे। दैट मीन्स यहाँ जो हमारा एग्जिबिट्स है, इसका अर्थ होता है प्रदर्शन करना। एक्सेप्शनल का अर्थ होता है असाधारण। कंटेम्प्रोरी सोसाइटी का मतलब होता है समकालीन समाज। ये जो थे आर.सी. हचिंसन, ये समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों पर एक गहरे स्तर पर छू जाने वाली एक एक्ट के जरिए लोगों को बताते थे। प्रदर्शन करना किसी भी चीज़ को ऐसे वाक द्वंद्व के जरिए नहीं, बल्कि कुछ क्रिएटिविटी करके बताना, ये कार्य करते थे। आगे कहते हैं विथ ऑल इट्स कॉन्ट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्सेस। कॉन्ट्रडिक्शन का अर्थ होता है विरोधाभास, और पैराडॉक्सेस का अर्थ होता है मिथ्याभास। ये जो एक्ट यानी कि एग्जिबिट्स प्रदर्शन करते थे, वहाँ के उन्होंने जो देखे वहाँ पर विरोधाभास और मिथ्याभास, यानी कि लोगों के बीच की जो झूठ थे, बुराइयां थी, उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करके ये प्रदर्शन करते थे। इन द पेस फॉर लिविंग, ये जो हमारा ऐसे है, किनके द्वारा लिखा गया है? आर.सी. हचिंसन के द्वारा। इनमें ये कहते हैं आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। यहाँ एगोनी का अर्थ हो जाता है पीड़ा। एगोनी का अर्थ क्या होता है? पीड़ा। आर.सी. हचिंसन द पेस फॉर लिविंग में खास करके दर्शाते हैं आधुनिक मानव, यानी कि मॉडर्न मैन यानी कि आधुनिक मानव। आधुनिक मानव के पीड़ा के बारे में दर्शाते हैं, उनके पीड़ा के बारे में दर्शाते हैं। ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन। वह ये बताते हैं किस प्रकार से मानव बहुत तीव्र हो गया है, वो बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं। थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स हर्ट द नॉर्मल रिदम एंड एक्सर्ट एंड्यू प्रेशर ऑन मैन। ये कहते हैं कि मानव की सामान्य गति किसी वस्तु और जो सामान्य चाल रिदम होती थी, एक लय होता था, उनसे काफ़ी तेज हो गई है। एंड एक्सर्ट एंड्यू प्रेशर ऑन मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। और आज के समय में, मॉडर्न युग में अनुचित रूप से पुरुषों, महिलाओं और बच्चों पर दबाव डाला जाता है। इनके बारे में हमारे आर.सी. हचिंसन साहब बताते हैं। अब हम लोग पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ आ जाता है। कहते हैं आई सॉ अ प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो in which the chief character was an elderly corn merchant in a small Irish country town। वो कहते हैं कि ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, हाल ही में मैंने डबलिन शहर में एक नाटक देखा था, जिसमें चीफ कैरेक्टर मुख्य पात्र के रूप में एल्डरली कॉर्न मर्चेंट, एक उम्रदराज अनाज व्यापारी थे। कॉर्न मर्चेंट, इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? अनाज व्यापारी।
इन अ स्मॉल आयरिश कंट्री, जो कि बिलोंग्स करते थे एक छोटे से आयरिश कंट्री से, आयरिश टाउन से। ही वॉज अ मैन ऑफ मैनी एंजाइटी, हिज हार्ट वॉज डिकी। वह जो आदमी था वो बहुत चिंताओं से घिरा हुआ था और उसका जो दिल था बहुत ही कमज़ोर था। एंजाइटीज़ यानी चिंताएं, डिकी का अर्थ होता है कमज़ोर। उसका हार्ट कैसा था? उसका दिल बहुत ही कमज़ोर था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, और उसका भतीजा उसे धोखा देता था, उसका भतीजा उसे चीट करता था। हिज वाइफ हैड द फैंटेस्टिक नोशन, उसकी जो पत्नी थी वो सुंदरता यानी कि अपने फैंटेस्टिक नोशन के लिए, कहीं एक्सप्लोर करने के लिए, फैंटेस्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन अ हॉलीडे। उसकी जो पत्नी थी अपने मन में एक मनसा बना के रखी थी कि नेक्स्ट हॉलीडे पे मैं 10 पाउंड्स खर्च करूँगी। 1 पाउंड्स का अराउंड वैल्यू 100 होता है, तो आप जोड़ लो 10 पाउंड्स यानी 1000 के आसपास रुपए वो खर्च करने का सोच के रखी थी। ऑल टुगेदर, कुल मिलाकर, द पेस ऑफ लाइफ वाज गेटिंग टू मच फॉर हिम, कुल मिलाकर उसके लिए जीवन की रफ्तार बहुत ही तीव्र हो गई थी। एंड इन अ मोमेंट ऑफ डिस्पेयर ही एटर्ड अ ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट, और वह बैठ के दिल से बड़ा ही एक दुखदरिया से, डिस्पेयर का अर्थ होता है निराशा, वह निराशा से, अटर्ड का अर्थ होता है सुनाया, वह निराशा भरी अपने दुखदरिया को रखते हुए रोते, क्राय, चिल्ला के अपने दुखदरिया को व्यक्त करते हैं। दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 मील्स एन आवर, कहते हैं वे हमें बताते हैं कि अब तो एरोप्लेन भी 1000 मील की रफ्तार से 1 घंटे में आगे जाती है। नाउ दैट सो फास्ट, अब तो यह बहुत तेज है, अब तो यह बहुत तेज है। यह हमारा फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर हुआ। हमारा सेकेंड पैराग्राफ ये, इसमें कहते हैं ये कि फॉर मी दैट वाज द मोस्ट एनसेटिंग लाइन इन द प्ले, मेरे लिए वह नाटक में सबसे मनमोहक, दिल को छू जाने वाला वाक्य था जो उन्होंने बोला। आगे कहते हैं कि द मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियस इरेलीवेंट टू हिज ओन सिचुएशन, वह अपनी ही स्थिति को लेकर बड़ा बेतुकी था। वो जो व्यक्ति था उसका ऐसा सिचुएशन था, वो अपनी स्थिति को लेकर बड़ा ही बेतुकी था। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और अनोखा होने के अलावे इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इलस्ट्रेशन ऑफ द वे द आयरिश गेट एट सबटल ट्रूथ्स बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेस। वे कहते हैं कि इसने मुझे एक अचूक उदाहरण सीख के रूप में प्रभावित किया, जिस तरह सबसे अधिक असंभव नज़रिए से आयरिश के लोगों को सत्य सिखाते हो। यानी कि वो जो व्यक्ति था बहुत ही ट्रूथली, और मोस्टली कह सकते हो कि उससे लोग सीख लेते थे। कहने का मतलब वो व्यक्ति बहुत ही एक फिक्स डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में उनका अप्रोचेस था। यू सॉ व्हाट द ओल्ड फूल मींट, आपने देखा कि उस बूढ़े मसखड़े आदमी के कहने का क्या मतलब था। वो जो व्यक्ति थे कम शब्दों में बड़ा ही गहरा बात कह देते थे। तो हम इसमें आज यहीं तक सेकेंड 2 पैराग्राफ समझते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जितने पैराग्राफ्स हैं ऑल पैराग्राफ्स को कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें,
और कैसा लगा हमारा प्रयास ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसे